तू अपने को गब्बर बने, डॉन बने। गब्बर नाम सुनकर डर नहीं लगता है? गब्बर डॉन से नहीं हो सकता है। नाम सुनकर डर नहीं लगता है? नाम से क्या मतलब है, काम से मतलब है। जनता काम खोज रही है कि नाम खोज रही है? यहाँ की जनता जो है और घोसी की जनता आज रोजी और रोटी के लिए भटक रही है। जो है ये कसम खाए है कि निश्चित रूप से जो हमको चुनौती देगा उसे मैं भी चुनौती देने के लिए रण मैदान में तैयार है। उनका खदेड़ा निश्चित रूप से किया जाएगा। इस वक्त लोकसभा घोसी में है और घोसी चर्चा का विषय बना रहता है। ये लोकसभा का क्षेत्र जो है घोसी का, जहां पब्लिक ओपिनियन के दौरान जो है हम चाहेंगे कि चुनावी दरमियान लोगों की राय, और तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। कुछ लोग को आप लोग पहचानते होंगे और कुछ लोग नए होंगे। इन लोग से ही बात करते हैं और थोड़ा सा इधर हो जाइए। क्या नाम पड़ेगा? राम भवन। अच्छा, लोकसभा इस घोसी में क्या लग रहा है, चुनावी माहौल क्या है? अब क्या बताएंगे, प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े हो गए हैं। अभी एक ही तो है अरविंद राजभर आ गए हैं। तब उन्हें के हम जानते हैं और अच्छा। तो केहू के ना जानते हैं के आई। अच्छा, अभी ना जाए। हाँ। कहाँ लग रहा है कि अरविंद राजभर मजबूती पाएंगे? अब पता ना, ये तो हम ना बता पाएंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम योगेंद्र राजभर, मैं स्वाभिमान पार्टी के स्टार प्रचारक हूँ। अच्छा, स्टार प्रचारक है। इस लोकसभा घोसी में चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम प्रत्याशी जो है इस चुनावी अखाड़े में उतरना शुरू कर लिया है। अभी जो है ओम प्रकाश राजभर के जो है बेटे अरविंद राजभर इसी लोकसभा में अपने प्रत्याशी के रूप में है। एक ही कुल के बावजूद किसी भी इंसान को और किसी भी मानव को पहले तो किसी भी जगह पर हर तरीके का परीक्षा होता है। हर तरीके का, व्यवसाय से लेकर राजनीति से लेकर समाज से लेकर के हर तरीके का परीक्षा होता है। अच्छा। जब इंसान एक बार परीक्षा से गिर जाता है और बारियों से भी गिर जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है। तो चैलेंज नहीं देना चाहिए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा। सिर्फ चैलेंज नहीं देना चाहिए। चैलेंज देने का मतलब है कि मेरे पास सदस्य है, कार्यकर्ता है, कहीं हो सकता है कि गलती कर दे। आपकी पार्टी चैलेंज नहीं करती है? मेरी पार्टी चैलेंज नहीं करती है। अच्छा। और न झूठ बोलती है। झूठ की गारंटी देना अच्छी बात नहीं है। कौन लोग झूठ बोलते हैं? देखिए, भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं? भाजपा के लोग एकदम झूठ बोलने के एकदम तैयार है। हारे हुए प्रत्याशी को एमएलसी बना करके वोट की इतनी लालच कि वोट की लालच, और हारे हुए प्रत्याशी को एमएलसी बना करके और उनको मंत्री बना दिए। तो ऐसा नहीं चाहिए, आपको ऐसा नहीं चाहिए। अगर हारे को अगर एमएलसी बना देते हैं तो आपको जलन? ऐसा नियम नहीं है। नियम के ये खिलाफ है। नियम के खिलाफ है। कोई आदमी ऐसा है कि कोई अंदर से बाहर से ऐसा काम से, ये समाज है। समाज के साथ यहाँ हर धर्म को लोग हैं, हर समाज के लोग हैं, हर जातियों को लोग हैं। यहाँ लोकतंत्र बना हुआ है और लोकतंत्र में न्याय मिलती है, थोड़ा सा विलंब से मिलती है। राजभर जातियों में हम लोग पैदा है, जो कि यह शिक्षा से भी इनको वंचित रखा गया है, इनको अधिकारों से भी वंचित रखा गया है। और इनकी धरोहर जो है, जैसे ये राजा नहुस की कोट है, ये जो मेहनगर की कोट है, बनारस की कोट अदैत राजा की है, फिर वो ककोरर राजा की, महाराजा सुहेलदेव की कोट है। आज भी कोई का अगर दूसरे का अगर होता तो जैसे दूसरे का राम जन्मभूमि था, वह हमारा था, हम ले लिए, उनका राज आया। तो जिसका अगर कोई चीज धरोहर है वो अपना अपना ले रहा है। इस समय इस वक्त में सब लोग अपने धरोहर को खोज रहे हैं, मगर राजभर को जो वंचित कर दिया गया अधिकार से, हक से, हिस्सेदारी से, इनकी लड़ाई, इनको जब वोट आता है तो इनको अपने तरफ घुमाने की कोशिश। आप कह रहे हैं कि राजभर को वंचित किया जा रहा है। अभी राजभर को मंत्री बना दिया गया है। वो तो मंत्री बना दिया गया। जैसे आप में बसपा में हमारे सुखदेव राजभर जो है संसद के विधानसभा वो अध्यक्ष रहे, वहां तक लोगों ने बसपा में पहुंचे हैं और यहाँ मंत्री बना दिया। तो क्या मतलब है? राजभर का एक पूर्वांचल में बहुत तादाद में, एक अधिकतर में वोट है। इनके पास एक वोट की कीमत, एक वोट के खातिर के आदमी जो है पैरवी करता है, उसका गोड़ धरता है कि मुझे एक वोट मिल जाएगा तो चर्चा भी करेगा, वोट भी मिलेगा और दूसरों को भी लाने का काम करेगा। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन की सरकार गिर गई, मगर एक वोट की वह खरीद और फरोख्त
और पॉलिसी नहीं करने गए, कहे कि नहीं, ईमानदारी तो ईमानदारी है, सच्चाई तो सच्चाई है। सच्चाई एक बहुत बड़ी चीज होती है, ईमानदारी एक बहुत बड़ी चीज होती है। सत्य बोलना मनुष्य ही का एक कर्तव्य भी बनता है कि वह सत्य बोले और सही दिशा और सही रास्ता चले। जब वह देश में सच्चाई और ईमानदारी होता है, वो देश विकास करता है, उसमें लड़ाई और विवाद नहीं रहता है, कानून सख्त बनाया जाता है। आपका देश विकास नहीं कर रहा है? नहीं, विकास कहाँ कर रहा है? यहाँ पर तो तमाम महामारी है, तमाम बेरोजगारी है, महंगाई। आप यही सरकार में 70 रुपया किलो दाल थी, इसी सरकार में 150 रुपया किलो दाल बिकी। एक अगर देखा जाता है, तंबाकू बेचने वाले के पास 300 करोड़ रुपया निकल रहा है, एक इत्र बेचने वाले के पास जो है 300 करोड़ रुपया निकल रहा है। कहीं सोना चांदी बेचने वाले, नंबर 2 के तेल बेचने वाले, ये अल्कोहल ये बेचने वालों के पास अगर छपा आज भी मारा जाए तो कई कई हजार करोड़ रुपया वो सुरंग बना करके रखे हुए हैं, भूदरा बना करके आज के भी डेट में। बशर्ते इस पर सरकार, क्यों उन्होंने सरकार बनाए, जैसे सुनार घर, वो सुनार अपने ही जगह बैठ करके खाली भाजपा का प्रचार किया, खाली घर में बैठ करके, बनिया लोग अपने घर में बैठ करके प्रचार किया, भाजपा लाओ और देश बचाओ। तो ये लोगों ने, जिस लोगों ने सरकार बनाया या आम जनता ने सरकार बनाया, तो आज भोग भी रहा है महंगाई। क्योंकि झूठ से राजनीति नहीं चलती है, जब चलती है काम नहीं होता तो 2 बार सरकार क्यों बनी? भाई यही तो पॉलिसी है। जैसे आज लोगों को अंदर इतनी समझदारी नहीं है कि हारे हुए प्रत्याशी को एमएलसी बना करके और मंत्री बना दिया गया, वोट की राजनीति करना है। या अगर नेता बनता है तो अपना घर देख रहा है, वो पूरे समाज को नहीं देख रहा है, हर समाज को नहीं देख रहा है। मगर ज्ञान तो ज्ञान है, विवेक तो विवेक है। तो कहने का मतलब कि सत्य तो सत्य है, सत्य के बराबर कुछ नहीं है, सच्चाई रखना चाहिए हर मनुष्य को। अच्छा ये बताइए, ये लोकसभा घोसी से अभी आप लोग का जिस पार्टी से गठबंधन है, अभी कोई उम्मीदवार सामने नहीं है। अभी जो है सुभाषपा पार्टी से अरविंद राजभर जो है इस चुनावी मैदान में उतर गए। आप लोग की पार्टी से कोई उम्मीदवार नहीं है? हमारे पार्टी से अभी इंतजार किया जा रहा है कि कोई भी हमको सीट मिलेगी। इसलिए कि हम लोग भी सोचते हैं, हमारा भी पूर्वांचल में एक हमेशा सोशल मीडिया पर हम लोग रह रहे हैं और बयान भी दे रहे हैं, मीटिंग भी कितनी कर चुके, और लोगों में आश्वासन है कि एक सीट हमें भी पूर्वांचल में कहीं से न कहीं से मिलेगी। स्वाभिमान पार्टी को ये राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर से मैंने भी चर्चा किया हूं कि एक सीट पूर्वांचल में हमें जरूर मिलेगी, मुझे ये विश्वास है। मैंने अखिलेश जी से तक यह बयान दिया हूं और मांग किया हूं कि एक सीट पूर्वांचल में जो है महेंद्र राजभर स्वाभिमान पार्टी को एक सीट जरूरी है, और निश्चित रूप से उस सीट को जिता करके हम लोग भेजने का काम करेंगे। तो हम लोगों की जो मांग है वो सत्य है और न्याय है, और कभी भी असत्य का विरोध करना चाहिए। जिस पक्ष अगर विरोध न हो तो कोई लूटने वाला खूब लूटो, जैसे मर्जी वैसे लूटो। इसलिए हम लोगों ने हमेशा निकल करके यहाँ से विरोध जारी है, विरोध सत्य है, करना चाहिए। आज नंबर 2 का तेल चल रहा है, नंबर 2 का सोना चल रहा है, नंबर 2 के आदमी बन रहे हैं। जो लोग गारंटी देते थे कि कोई नहीं मुझको हराएगा, और हम लोग हरा करके भेज दिए, और उसी व्यक्ति को आज जो है मंत्री बना करके इस क्षेत्र में उतार रहे हैं। उन्हीं लोगों को जो है आज संसदीय सीट दी जा रही है। तो हम लोग भी एक समझ लीजिए कि एक पार्टी के अंग है, और हम लोग भी एक अपनी जो है ये कसम खाए हैं कि निश्चित रूप से जो हमको चुनौती देगा उसे मैं भी चुनौती देने के लिए रण मैदान में तैयार है। उनका खदेड़ा निश्चित रूप से किया जाएगा, और निश्चित रूप से किया जाएगा, विवेक से किया जाएगा, विचारधारा से किया जाएगा, सिद्धांत से किया जाएगा, महंगाई और बेरोजगारी पर किया जाएगा। सवाल इस पर खड़ा है कि यहाँ की जनता जो है और घोसी की जनता आज रोजी और रोटी के लिए भटक रही है। तो ये सवाल बहुत से जनता के पीछे खड़ी है, और ये महंगाई का मुद्दा पड़ा हुआ है, और इस पर कभी सरकार नजर नहीं रखी। कभी सरकार ने वो आधी बात डिबेट पर या सरकार ने नजर नहीं रखा कि महंगाई क्यों इतनी बढ़ी। अच्छा, अब अरविंद राजभर जो है इस चुनावी रण में उतर गए हैं, सामना कैसे करेंगे? सामना हम लोगों का किससे किया जाता है? विवेक से किया जाता है, वो तो कहते हैं जैसे उपचुनाव में जैसे करारा हार का बदला जो है कहा जा रहा है कि इस बार लिया जाएगा। वो कभी इसलिए उन लोगों के शब्दों में कोई ताकत नहीं है, उनके शब्दों में भाजपा का कार्यकर्ता यही घोसी विधानसभा में अभी मंडल प्रभारी था, वो बलात्कार किया, और जब उसके ऊपर एफआईआर हुआ तो ऐसे बुढ़िया बदना बांध करके भाग चला। वो हरदोई का था, अजीत सिंह था। तो जो क्षेत्र में इनके लोग भी इस तरीके के हैं, तो ऐसे लोगों को किस तरीके से जनता जो है वोट देगी और कैसे बर्दाश्त करेगी? ओम प्रकाश राजभर बड़ा चर्चे में है। ओम प्रकाश राजभर वो अपने आप
जो है जो अपने आप गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने गलती का, कभी कभी बुझाता है गब्बर बन जाई है तो डान बन जाई है तो ये बन, अरे हमारी स्वयं जातियां जो है कम से कम ये वंचित समाज है, ये मजबूर समाज है, ये मेहनत से, परिश्रम से, कर्तव्य से और लोगों में मिल करके ये तरक्की किया है कि आज कम से कम उनके 2-4 मंडा खेत बाड़ी है, 1-2 बीघा खेत बाड़ी है और शिक्षा कुछ लेकर के रोजी रोटी में लगे रहते हैं, अपने इज्जत आबरू में रहते हैं, किसी नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। इसलिए जो है कि आने वाले भविष्य में यही समाज के लोगों ने उनको नेता बनाया और यहाँ तक नहीं बनाया, सुखदेव, राम अचल, चाहे वो ये बब्बर राजभर, चाहे ये विजय राजभर, चाहे ओम प्रकाश राजभर, सभी को नेता बनाया। ऐसी बात नहीं है, रह गया मतलब कि जो लोग भी समाज में आया नेता बनाया, मगर ऐसा कोई बोलने वाला व्यक्ति नहीं था, ऐसा कोई बोलने वाला व्यक्ति नहीं था कि वो अपने को गब्बर बने, डान बने। गब्बर नाम सुनकर डर नहीं लगता है? गब्बर डान से नहीं हो सकता है। नाम सुनकर डर नहीं लगता है? नाम से क्या मतलब है, काम से मतलब है। जनता काम खोज रही है कि नाम खोज रही है। अगर मैं छोटा हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, चल करके देखिए मैंने समाज के लिए शौचालय, पानी, रास्ता, शिक्षा हमने देने का काम किया, 1 इंची समाज के लिए दान भी दे दिया। तो ऐसा इंसान होना चाहिए, कुछ करो समाज के लिए। आप लोग मंत्री बन जा रहे हैं, कुछ भी बन जा रहे हैं, पहले अपने गठबंधन में है तो वही ना बनेंगे। आप मंत्री बन जा रहे हैं तो कुछ अपने क्षेत्र में काम करके दिखाइए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। जैसे कल्पनाथ राय थे, कल्पनाथ राय एक थे, मंत्री थे, चाहे एमपी थे, चाहे वो नहीं भी थे, मगर उन्होंने कर करके गए। और जब तक यह लोकतंत्र रहेगा तब तक उनका गुणगान भी रहेगा। तो ऐसे कुछ कार्य करना चाहिए कि जो कि कुछ कर करके जाइए तो आपका नाम भी हो। आप कुछ कार्य करिए, खाली बड़े बड़े बोल करने से नहीं होगा, कुछ करने से होगा। कि हम मंत्री बन गए तो हम डान हो गए, हम इनको मिटा देंगे। किसी को कोई मार करके देखे, किसी को मिटा करके देखे। अरे हम लोग बचे हैं, वंचित, राजनीति से वंचित यह समाज है। राजभर हुआ, चुनाव का चर्चा चल रहा है, इस घोषी का क्या माहौल है? क्या हम तो सुधाकरवादी हैं भाई सुधाकरवादी है जी। हम तो कोई भी माहौल रहे हम विधायक जी के साथ हैं, उन्हीं को अब तक वोट देंगे, ठीक है। बाकी कुछ भी माहौल रहे भाई उसमें क्या है। अब बाकी आप राय जानना चाहते हैं तो राय में तो हम यही चाहेंगे कि भाई गरीब जो है, जिसका दादा गरीब, बेटा गरीब, बाप बच्चा गरीब, वो गरीबी पीढ़ी दर पीढ़ी जा रहा है। गरीबों की ड्यूटी का कोई टाइम टेबल नहीं है। अब एक क्या लग रहा है आप? अब ना बोल पाए भाड़ हमारे। अच्छा, आप बताइए। हम ना बोल पाए, नहीं बोल पाए, अभी पहले ही बोल रहे थे, अब जब माइक लगा तो पीछे भागने लगे। बोलना चाहिए कुछ विचार। नेताजी तो लोग पीछे भाग जाते हैं। ये हम घोषी के वो तस्वीरें साझा कर रहे हैं जो ये लोगों की अपनी एक बयान है। आज घोषी में क्या चल रहा है, यहीं से है। तमाम लोग हैं लेकिन कुछ कहने को ये लोग नहीं चाहते हैं। जनता परेशान है, क्या करें। परेशान है? हाँ। अच्छा, जनता क्यों परेशान है? इसलिए कि किसी को मशीन नहीं है पानी की पीने के लिए, किसी को है नहीं है? नहीं है, तब ना। अच्छा, क्या लग रहा है इस चुनावी में कुछ बदलाव होगा? बदलाव तो होगा। अरविंद राजभर उतरे हैं, कैसा रहेगा उनका दबदबा? अब वक्त बताएगा, हम नहीं बता सकते। वक्त बताएगा। हाँ। अच्छा, ये बताइए, तमाम पार्टी के लोग आकर दावेदारी कर रहे हैं, विकास के मुद्दे पर कोई अभी आवाज उठा, कोई उठाने वाला मिला? अभी नहीं मिला। अच्छा, कैसा प्रत्याशी आप लोग खोज रहे हैं? बढ़िया प्रत्याशी रहे, सबको एक गुट लेके चले। अच्छा जी, आप मुस्लिम समाज से आते हैं? जी मुस्लिम समाज से कोई प्रत्याशी आए तो उससे लाई करेंगे? हाँ, लाइक किया जाएगा। अच्छा, हाँ, मतलब काम करने वाला काम होना चाहिए। करने वाला। कांग्रेस का क्या स्थिति है? कांग्रेस कांग्रेस का अब अभी हम बता नहीं सकते, समाजवादी, वो भी नहीं बता। भाजपा, वो भी नहीं। आखिरकार कोई तो कोई होगा। तो भाजपा तो भाई सामने है। अच्छा, चलिए फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और बातों के साथ। आपका क्या सुझाव है जरूर बताइएगा। नमस्कार। आगे से करें।